अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है हमना खतून। आपको आपकी पहली क्लास में खुशामदीद। वेलकम टू बायोलॉजी हब। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर, साइंस ऑफ बायोलॉजी। इसमें हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि साइंस होती क्या है। साइंस क्या है? साइंस बेसिकली एक ऐसा वे है, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम किसी चीज़ की बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिस पे हम रिसर्च करते हैं। किसके ज़रिए? एक्सपेरिमेंट्स करते हुए और ऑब्जर्वेशंस। सबसे पहले हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम उस पर काम करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए प्रूव करके उसकी प्रॉपर स्टडी करते हैं। साइंस बेसिकली यही है। सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि साइंस क्या होती है। साइंस की डेफिनेशन क्या है? साइंस इज अ सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडिंग नेचुरल वर्ल्ड। जो हमारी दुनिया है, इसको पढ़ने का एक सिस्टमेटिक वे है। सिस्टमेटिक वे क्या होता है? जिसमें हमने ये हर चीज़ को एक प्रॉपर मैनर से, एक प्रॉपर वे से स्टडी करना होता है। सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडी नेचुरल वर्ल्ड जो हमारे इर्द गिर्द कुदरती दुनिया है। नेचुरल वर्ल्ड बाय एक्सपेरिमेंटेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस। एक्सपेरिमेंटेशंस जिसमें हम तजर्बे करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस मुशाहदात करते हैं। हम पहले कोई चीज़ देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि इसमें कुछ, ये लेट्स सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हम प्लांट्स देख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये प्लांट्स कैसे एक बीज से ग्रो कर रहे हैं, तो ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं पहले। फिर हम इस पे प्रैक्टिकली इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं, इस पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लैब्स में, या हम उसको समझने के लिए पूरा उसका जो प्रोसेस है उसकी ग्रोथ का, उसको स्टडी करते हैं बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स। वो क्या है? साइंस है। साइंस का नॉलेज हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर स्टडी करने के लिए। अब हमने देखना है साइंस ऑफ बायोलॉजी। साइंस जो है, इसकी 3 मेन ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? फिजिक्स। साइंस की ब्रांचेस कौन सी हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये तीनों, फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? फिजिक्स में हम मैटर को स्टडी करते हैं या एनर्जी की प्रोडक्शन को स्टडी कर रहे हैं। केमिस्ट्री में हम जो है सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस किससे मिलके बना है, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? हमने यही इस चैप्टर में देखना है कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं लिविंग वर्ल्ड को। लिविंग वर्ल्ड जो हमारे इर्द गिर्द जिंदा चीजें हैं, इसको हम स्टडी करते हैं बायोलॉजी में। अब हम डिटेल में देखते हैं बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी का वर्ड जो है, ये 2 लफ्जों से मिलकर बना है। ड्राइव फ्रॉम 2 वर्ड्स। बायोस का मतलब होता है लिविंग, जिंदा। बायोस का मतलब होता है जिंदा चीजें, जिंदा। और जो लोगस है, लोगस 2 लफ्ज से मिलकर बना है, बायोस एंड लोगस। लोगस का मतलब होता है स्टडी। बायोलॉजी का क्या मतलब हुआ? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। जिंदा चीजों की पढ़ाई या जिंदा चीजों की जो स्टडी है, उसको क्या कह रहे हैं हम? बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में लेट्स सपोज कि हमारे इर्द गिर्द जो भी जिंदा चीज़ें हैं, हम अक्सर क्यूरियस होते हैं कि ये जो एनिमल्स हैं, इनका बिहेवियर इस तरह का क्यों है, या फिर हम अपने आप को देख लेते हैं कि हम जिंदा कैसे हैं। हम खुराक खाते हैं तो ये जाती कहाँ है, इसको कैसे डाइजेस्ट किया जा रहा है, हम सांस कैसे ले रहे हैं, हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमें सांस फूल क्यों जाता है, हम जब परेशान होते हैं तो हम परेशान किस वजह से हो रहे हैं, हमारे नर्वस डिसऑर्डर्स क्या हैं। ये सारी चीज़ों के साथ डील करना कैसे डील करते हैं? बायोलॉजी के ज़रिए। बायोलॉजी हमें बताती है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है।
इसकी प्रॉपर स्टडी जो है हम बायोलॉजी के ज़रिए करते हैं। बायोलॉजी फिर क्या है, लिविंग थिंग्स की स्टडी, जो हमारे इर्द गिर्द जानदार चीज़ें हैं। जानदार चीज़ों में अब क्या क्या आ सकता है, जानदार चीज़ों में सबसे पहले तो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ह्यूमंस भी एनिमल्स में आते हैं। एनिमल्स आ सकते हैं, हम उनकी स्टडी करते हैं। प्लांट्स आ सकते हैं, लाइक जैसे इर्द गिर्द हमें पौधे नज़र आते हैं, ग्रीन दरख्त हैं, पौधे, छोटे पौधे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्लांट्स में आ रही हैं। इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे जानदार भी होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, कुछ माइक्रोस्कोपिक एल्गी भी होती हैं, और फंजाई, ये माइक्रोस्कोपिक भी होती हैं, मैक्रोस्कोपिक भी होती हैं, हम उनको देख भी सकते हैं। ये सारी चीज़ों की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है, बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम ये सारा कुछ स्टडी करते हैं। अब हम बायोलॉजी की डेफिनेशन लिख लेते हैं, बल्कि लिखी हुई है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग क्या है, बायोलॉजी। बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। वैसे तो इसकी बहुत से सब ब्रांचेस हैं, लेकिन जो मेन ब्रांचेस हैं वो जैसे मैंने पहले बताया कि हम 3 चीज़ों को बेसिकली देखते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसी की बेस पे 3 इसकी मेन ब्रांचेस बनी हुई हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, मेन ब्रांचेस इसकी जो हैं वो 3 हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी में क्या हम पढ़ते हैं, बॉटनी क्या है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स। ज़ूलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स। माइक्रोबायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम इनकी स्टडी में क्या क्या चीजें स्टडी करते हैं, हम कह तो रहे हैं कि बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं, ज़ूलॉजी में हम एनिमल्स की कर रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन स्टडी में क्या क्या चीजें आ रही हैं, स्टडी में हम क्या क्या इसका स्टडी करते हैं, प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर है, मतलब वो बने कैसे हुए हैं, इसके जो सेल हैं वो सेल्स कैसे मिलके बने हुए हैं, इसके अंदर पानी की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे हो रही है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल से पौधे को कैसे मिल रहे हैं, ये सारी चीजें, स्ट्रक्चर, फंक्शन, फिजियोलॉजी, हम ईच एंड एवरीथिंग, फंक्शन, फिजियोलॉजी ऑफ प्लांट्स, इसमें हम स्टडी करते हैं। प्लांट्स का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, उसकी फिजियोलॉजी स्टडी करते हैं, उसके जो फंक्शंस हैं, प्लांट्स किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, उसका सर्वाइवल किस तरह से हो रहा है, ये सारी स्टडी हम किस में करते हैं, बॉटनी में। ज़ूलॉजी में क्या करते हैं, हम एनिमल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करते हैं और उनकी जो इंटरेक्शंस हैं, स्ट्रक्चर, फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बेसिकली तो उनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, फिर उनकी इंटरेक्शन, उनके माहौल में एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शंस हैं वो क्या है, उनकी एवोल्यूशन क्या है, वो इस दुनिया में कैसे आए, ओरिजिन कैसे हुई, और वो उनके जो एंसेस्टर्स या डिसेंडेंट्स हैं, वो सारा कुछ हम उसकी जो एवोल्यूशन है वो भी स्टडी करते हैं ज़ूलॉजी में। ज़ूलॉजी में प्लांट्स में भी ये सारी चीज़ें साथ स्टडी की जाती है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, एवोल्यूशन, ओरिजिन, ईच एंड एवरीथिंग, स्टडी में ये चीजें आ जाती हैं। सिमिलरली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी में हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, लाइक बैक्टीरिया का प्रॉपर स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है, वायरस के स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है, फंजाई किस तरह से फंजाई के स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है, उसके फंक्शंस को स्टडी किया जाता है, वो किस तरह से यूजफुल हो रही है हमारी जो लिविंग लाइफ में, जैसे कि फंजाई एक है यीस्ट जिसको हम यूज करते हैं बायो इंडस्ट्रीज में, लाइक फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज भी देखते हैं। ये सारी चीजें हम किस में स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में। इसमें हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करनी है, इसमें एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन, और ये किस तरह से इस लिविंग वर्ल्ड पे सरवाइव कर रहे हैं और किस तरह से ये बेनिफिशियल है। बैक्टीरिया इस दुनिया में किस तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं, जैसे कि ये फूड की डिकम्पोजिशन करते हैं और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं, ये उनकी इंटरेक्शन हो जाती है इस
लिविंग वर्ल्ड के साथ। ये सारी चीज़ें हम जो हैं बायोलॉजी की 3 मेन ब्रांचेस में कवर कर लेते हैं। आज का यही टॉपिक था। अब हम देख लेते हैं इसकी रीडिंग बुक से। चलें अब अपनी बुक खोलें। बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 5 से। पहला चैप्टर क्या है? साइंस ऑफ बायोलॉजी, जो हमने अभी लेक्चर लिया जिसमें मैंने बताया कि बायोलॉजी क्या है और बायोलॉजी की साइंस क्या है, जिसमें हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं और क्या स्टडी की जाती है। सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ है एवर वंडर्ड हाउ प्लांट्स ग्रो और वाई एनिमल्स बिहेव द वे दे डू। क्या आपने कभी गौर किया कि प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं और एनिमल्स जो बिहेव कर रहे हैं वो क्यों है ऐसा है, वो ऐसा बिहेवियर क्यों शो कर रहे हैं। जो साइंस है, साइंस इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग। साइंस जो है इसी को जानने का नाम है, द मिस्ट्रीज़। तमाम जो मिस्ट्रीज़ हैं इसको एक्सप्लोर करना ही साइंस है। इट इज़ अ सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये साइंस की डेफिनेशन हो गई। साइंस क्या है? इज़ अ सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडिंग। एक सिस्टमेटिक वे है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, जिसको मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसा मैनर है जिसमें हम स्टडी करते हैं नेचुरल वर्ल्ड, कुदरती दुनिया को थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, मुशाहदात और तजर्बात के ज़रिए, टू मेक इट ईजियर टू लर्न, ताकि हम सीखने के अमल को जो है आसान बना सकें। साइंस इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ये जो साइंस है ये डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं उसमें डिवाइड है, जैसे कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। बायोलॉजी को हम अप्लाई कर रहे हैं लिविंग थिंग्स की स्टडी के लिए, फिजिक्स को मैटर की स्टडी, एनर्जी प्रोडक्शन, केमिस्ट्री केमिकल कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स एंड सब्सटेंसेस। मैथमेटिक्स को हम यूज़ करते हैं कि डिफरेंट मैथ्स को अप्लाई करते हुए इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर रहे हैं या दूसरे जो हमारे मुआशियात के सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डाइव इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। इस चैप्टर में हम जो है बायोलॉजी की जो दुनिया है, हैरान कुन दुनिया को पढ़ने वाले हैं। दैट्स द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जो कि क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, जिंदा चीज़ों की स्टडी। वी विल शो हाउ बायोलॉजिस्ट यूज साइंटिफिक मेथड्स टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। हम बताएंगे कि कैसे बायोलॉजिस्ट जो हैं वो साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हुए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। मतलब ऐसे कौन से वेज हैं जो कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या हो सकती है? कोई भी हो सकती है, जैसे कि अगर कोई बीमारी है तो ये किस वजह से है, ऑर्गेनिजम्स किसी पॉन्ड में ग्रो कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं, अगर किसी प्रॉपर एरिया में कोई पैरासाइट्स फैले हैं तो ये क्यों फैले हैं। ऐसी जो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरह से स्टडी करते हैं बायोलॉजिस्ट, वो सारा कुछ हम देखेंगे इसमें। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में इसमें सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। बायोलॉजी क्या है? जिंदगी की साइंस है। द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, बायोस एंड लोगोस। 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है। बायोस का मतलब है लाइफ एंड लोगोस का मतलब है स्टडी। इट एक्सप्लोर्स द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या क्या जाहिर करता है? उसका स्ट्रक्चर क्या है कि किससे मिलके बना हुआ है, उसके फंक्शन वो क्या क्या काम कर रहा है, एंड इंटरेक्शन, और उसकी एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वो किस तरह के हैं। अब ये क्या है डेफिनेशन बायोलॉजी की? पिछले पेज पे हमने डेफिनेशन की साइंस की, यहाँ पे हम डेफिनेशन करेंगे बायोलॉजी की। बायोलॉजी इज़ द स्टडी साइंस ऑफ लाइफ। इट एक्सप्लोर्स द स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस एंड इंटरेक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट एक लाइन में आप आगे इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं कि बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है। बायोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी को समझना हेल्प्स अस टू एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, फूड एंड एनवायरनमेंट। बायोलॉजी के अगर हम समझते हैं तो ये जो मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं, जो मुख्तलिफ रिलेटेड सेहत के मसाइल या फिर जो खुराक के मसाइल और जो माहौल के मसाइल हैं, इसको समझने में हमारी मदद करती है बायोलॉजी। बायोलॉजी ऑफर्स अ फैसिनेटिंग जर्नी ऑफ discovery from the microscopic world of bacteria to the vast ecosystems of our planet.
इसमें वो कह रहा है कि बायोलॉजी एक स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है ना, बैक्टीरिया जिसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखने हैं, एक छोटे से जानदार से लेके एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम, जो पूरा एक इकोसिस्टम क्या होता है जिसमें तमाम जानदार पौधे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे मिल के रह रहे हैं। हम आवर प्लेनेट, हमारे जो अर्थ है उसके ऊपर वो मिल के किस तरह से रह रहे हैं, उनकी इंट्रैक्शंस क्या है और एक दूसरे के साथ वो किस तरह से ताल्लुकात बनाए हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हम बायोलॉजी में पढ़ सकते हैं, एक छोटे से ऑर्गेनिज्म से लेके एक होल इकोसिस्टम तक। मेजर फील्ड्स कौन कौन से हैं? बायोलॉजी इज़ द वास्ट फील्ड दैट एक्सप्लोर द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ये एक बहुत वसी फील्ड है जिसमें हम बहुत कुछ स्टडी करते हैं, उसकी डाइवर्सिटी के वो ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में किस तरह से फैले हुए हैं। टू बेटर अंडरस्टैंड दिस कम्प्लेक्सिटी साइंटिस्ट हैव डिवाइडेड बायोलॉजी इंटू 3 मेन फील्ड्स। उन्होंने कहा कि ये चूँकि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, कॉम्प्लेक्सिटी है, इसमें ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा हैं, इनको उन्होंने डिवाइड कर दिया हुआ है ताकि उनको इजीली स्टडी किया जा सके, उनका जो प्रोसेस है स्टडी करने का वो आसान हो सके। जैसे कि ज़ूलॉजी में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर एंड डाइवर्सिटी। हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर की, फंक्शन की, उनका जो बिहेवियर है एक दूसरे के साथ, और जहाँ फिर अपनी एनवायरनमेंट में जो बिहेवियर शो कर रहे हैं, और जो डाइवर्सिटी जहाँ वो कहाँ कहाँ रह रहे हैं। डाइवर्सिटी होता है कि वो कहाँ कहाँ रह रहे हैं, इस दुनिया में फैले हुए हैं। बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ये सारी टर्म्स जो है ना बायोडाइवर्सिटी, हमें आगे जाके क्लियर होने वाली हैं, वहाँ पे हम कर लेंगे, अभी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बॉटनी क्या है? प्लांट्स की स्टडी है। इसमें हम उनका स्ट्रक्चर, उनकी ग्रोथ, उनकी रिप्रोडक्शन, कि वो किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो रिप्रोड्यूस किस तरह से कर रहे हैं, और उनकी इंटरेक्शन जो एनवायरनमेंट के साथ उनके इंटरेक्शंस हैं वो क्या हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे जानदार हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, सच एज बैक्टीरिया एंड माइक्रोस्कोपिक फंजाई। ये सब हम किस में स्टडी कर रहे हैं? माइक्रोबायोलॉजी में। इसमें माइक्रोस्कोपिक एलजी भी आ सकता है, वायरस भी आ सकता है, ये सारा कुछ हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके भी आगे सब फील्ड्स होते हैं, मतलब कि वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहेंगे, बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी कहेंगे, वो फिर इसके सब फील्ड्स में आ जाएगा माइक्रोबायोलॉजी के। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, हैबिटाट्स। सेम चीज़ें आ रही हैं, स्ट्रक्चर फंक्शन हमने प्लांट्स के स्ट्रक्चर फंक्शन को पढ़ना है, एनिमल्स के पढ़ना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पढ़ना है। यहाँ फिर उनका हैबिटाट के वो कहाँ कहाँ रह रहे हैं, वो रिप्रोडक्शन किस तरह से कर रहे हैं, और उनके जो सेहत के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं बहुत ज़्यादा सेहत के मसाइल पैदा करते हैं, बीमारियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया की वजह से हैं या वायरस की वजह से हैं। ये सारी चीज़ें भी हम माइक्रो बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। होप सो आप लोगों का पहला लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया है, जिसमें हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, साइंस का इंट्रोडक्शन और उसकी मेजर फील्ड्स जो हैं उसको स्टडी किया है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।